हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू कोड विद माइक। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 2126। क्वेश्चन का नाम है डिस्ट्रॉइंग एस्ट्रॉयड। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास एक मास दिया है एंड विच रिप्रेजेंट ओरिजिनल मास ऑफ प्लानट। ठीक है, ये जो मास है एक मैं इसे प्लानट बोल दे रहा हूँ। एंड हमारे पास एक एस्ट्रॉयड नाम का एरे दिया है जिसमें मेरे एस्ट्रॉयड प्रेजेंट है एंड उसका मास हर एक इंडेक्स प्रेजेंट है। ठीक है, मुझे बोला है कि हमें अपने अरेंज द प्लैनेट टू कोलाइड विथ एस्ट्रॉयड इन एनी आर्बिट्रेरी ऑर्डर। ठीक, मेरे पास जो भी ये एस्ट्रॉयड का एरे दिया है इसको मैं किसी भी ऑर्डर में रख सकता हूँ। रखने के बाद मुझे क्या करना है, किसी भी ऑर्डर में रखने के बाद जो मेरा प्लैनेट है उससे मुझे कोलाइड करवाना है। ठीक है, कोलिजन करवाना है एंड मुझे चेक करना है यदि मेरा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द मास ऑफ द एस्ट्रॉयड। ठीक, यदि जो मेरा प्लैनेट का जो मास होगा यदि ग्रेटर है या फिर इक्वल है जिस भी एस्ट्रॉयड से हम कोलाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लैनेट में मेरा ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा एस्ट्रॉयड एंड मेरे प्लैनेट में एस्ट्रॉयड का मास आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, अगर एस्ट्रॉयड का साइज बड़ा हो गया तो मेरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मुझे यही रिटर्न करना है यदि हम पूरे एस्ट्रॉयड को डिस्ट्रॉय कर पाए। ठीक, तो रिटर्न ट्रू कर दो, नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, जो भी मेरा ये एस्ट्रॉयड का एरे दिया है उससे हम किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं एंड उससे मुझे ये कोलिजन करवाना है इससे प्लैनेट से। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं अगर मेरा 21 है, 20 है, 10 है, 8 है। ठीक है, एंड मेरा स्टार्टिंग दे दिया है मान लो 10 दे दिया है मेरा प्लैनेट का मास। तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं 21 से कोलाइड करवाऊँगा? नहीं, अगर मैं इससे कोलाइड करवाऊँगा तो मेरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मुझे अपने प्लैनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करवाना है, सिंपली मुझे जो भी एस्ट्रॉयड दिए हैं उसको डिस्ट्रॉय कराना है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे जो भी प्लैनेट के मास से कम होगा उससे कोलाइड करवाना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जो स्मॉल वाले होंगे क्या मैं उससे कोलाइड करवा दूँ, क्योंकि उससे कोलाइड करवाने से तो मेरा तो कभी डिस्ट्रॉय होगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली पहले तो इसको मैं छोटे वाले को पहले कर देता हूँ 8, 10, 20 एंड 21। अगर मैं ऐसा कर दिया तो अब मेरा क्या होगा, 8 आएगा इस प्लैनेट में, 10 वाले में कोलाइड करेगा, मेरा प्लैनेट का साइज अधिक है तो सिंपली क्या हुआ, इसमें ऐड हो जाएगा। तो मेरा आप देखो 18 हो जाएगा, फिर ये ऐड होगा 28 होगा, फिर ये ऐड होगा, फिर ये ऐड होगा। तो मैंने पूरे ही एस्ट्रॉयड को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस केस में मेरा रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है, रिटर्न ट्रू कर दो। अगर मान लो अगर ऐसा केस आ गया, मान लो 500 है, 10 है, 20 है, 30 है, ऐसे है। ठीक, एंड ये भी मेरा मान लो 20 है प्लैनेट का। तो इसके किस में क्या कर सकता हूँ, मैं छोटे वाले को ऐड कर दूँ। ठीक है, कर दिया, करने के बावजूद भी मेरा कितना आएगा, 80 आएगा। एंड मेरा जब ये वाला एस्ट्रॉयड है 500 वाला, तो इस केस में मेरा प्लैनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि एस्ट्रॉयड का जो साइज है बहुत अधिक है। ठीक है, तो इस केस में मुझे सिंपली रिटर्न फॉल्स ही करना है। तो यहाँ से हमें सिंपल से एक इंट्यूशन मिल रहा है कि जो भी मेरा एस्ट्रॉयड वाला होगा उसको अगर मैं सॉर्ट कर दूँ असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में मैं कर दिया तो जो भी छोटे वाले होंगे, छोटे वाले मिनिमम तो वही होंगे। मैं मिनिमम से स्टार्ट करूँगा कि मेरा प्लैनेट इसको डिस्ट्रॉय कर पा रहा है कि नहीं। यदि डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसमें ऐड हो जाएगा, अगर नहीं कर पाया तो मेरा रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, मैंने सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। एंड सेकेंड स्टेप क्या हो कि एक फॉर लूप लगाओ एस्ट्रॉयड पर। ठीक है, एंड मुझे क्या चेक करना है, इफ मेरा जो मास होगा यदि लेस देन हो गया एस्ट्रॉयड ऑफ आई से, तो सिंपली रिटर्न कर दो फॉल्स। अगर ऐसा नहीं है तो मास में मुझे प्लस इक्वल्स टू कर देना, अपने एस्ट्रॉयड ऑफ आई को ऐड कर देना है एंड एट द एंड मुझे क्या करना है, रिटर्न ट्रू कर देना है। ठीक, तो ये हमारा सिंपल सा कोड था। अब हम इसको कोड कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें बेसिकली क्या करना था, सिंपली पहले मुझे सॉर्ट करना था किसी अपने जो भी मेरा ये एस्ट्रॉयड है, एस्ट्रॉयड वाला एरे है, इसको हमें बेसिकली
पहले सॉर्ट कर देना है, क्योंकि मुझे जो स्टार्टिंग वाला एलिमेंट होगा उसको ऐड करना है पहले। उसके बाद हम एस्ट्रॉयड डॉट इंट तक इसको सॉर्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना था, उसके बाद हमें सिंपली अपने फॉर लूप लगाना है, और इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई का वैल्यू लेस देन एस्ट्रॉ डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस। बेसिकली उससे पहले मैं क्या करूँगा, अपने मास को जो इंट एम है, मास को एक अलग वेरिएबल में ले लेता हूँ एंड इसको मैं लॉन्ग लॉन्ग कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो भी एस्ट्रॉयड होगा उसका साइज बहुत बड़ा हो सकता है। तो मैं सिंपली क्या चेक करूँगा, इफ़ मेरा एम यदि मेरा लेस देन हो गया, ठीक, किससे, एस्ट्रॉयड ऑफ आई से, तो मुझे बेसिकली क्या रिटर्न करना है, बेसिकली रिटर्न कर दो मुझे फॉल्स। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं अपने एम में प्लस कर दूँगा अपने एस्ट्रॉयड ऑफ आई को। ओके, अगर मुझे कहीं भी फॉल्स नहीं मिला तो मैं सिंपली रिटर्न ट्रू कर दूँगा, ठीक है। तो अब इसको हम सबमिट कर लेते हैं। ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था।